ये रामपुर मनिया रानी है जो मायावती को 4 फेरी मुख्यमंत्री बनाई, शुरुआत यहीं से हुई है। अटल बिहारी को मायावती ने एक वोट तरा दिया था, वो बात हमारे सामने की, हम कहीं दूर नहीं थे। ये यहाँ के दलित और मुस्लिम ईमानदारी से पोलिंग कर लें और अपना एक मोम का पुतला बना खड़ा कर दो, सांसद बन जाएगा। हाथी का या फूल का ही जीतेगा, इमरान मसूद का कहीं नंबर आने का नहीं। अच्छा, ये तो तय। उसे हाथी का टिकट दे तो हार जाएगा, बीजेपी का दे तो उससे भी हारेगा, तो ये तो तय है। इमरान मसूद हो चुके, 5वां भाभी को लड़ा हार गए, छठे चुनाव की तैयारी 2024। कभी हारी मान ले पहले ही, और क्या तैयारी है। बसपा की फाइट रहती है, उसका रीजन ये है दलित और मुस्लिम इस सीट पे सांसद में। आपने देखा आज फजलुर रहमान है, दलित मुस्लिम के उससे है। भाई यहाँ अगर मुस्लिम और दलित इकट्ठा हो जा तो फिर कोई सामने है नहीं। ये ईमानदारी से अपना वोटिंग कर लो, इन्हें किसी वोट की जरूरत ही नहीं। पिछली बार तो वोट सेंध मारी थी इमरान मसूद ने वोटों में, क्या हो गया था, फिर भी फजलुर रहमान जीत गया था मारोजा से। अच्छा, यहाँ पर हाल ही में जो सांसद है हाजी फजलुर रहमान है, कैसा कार्यकाल रहा? बस ठीक ही रहा बेचारे का, उसका क्या कार्य है, दूसरे ऊपर पावर में बैठे, बस वो ठीक है। सांसद जाकर पार्लियामेंट में भेजा, सुनता तो कोई उसके है नहीं। पूरा कार्यकाल होता है, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। कुछ नहीं हुआ, सो बेचारे भाई, आगे दबाव पूरा है तो क्या करेगा वो भाई, दबाव जी वो फिर क्या करेगा आदमी। भाई ठीक है, जाकर सांसद में बैठ जा। सांसद मतलब मिलने जुलने आते हैं, काम करते हैं, कराते हैं। जहाँ जो काम वो भी कर दे बेचारे, जितना उनसे वो कर रहे। जी, आपको कैसा लगा कार्यकाल सांसद जी का आपकी बात? सांसद जी का कार्यकाल हमें ऐसा लगा जी, जो उनका काम था वो उन्होंने पूरा नहीं करा। सत्ता का दबाव है ऊपर से, जो इसलिए वो जनता का काम नहीं करा पाते पूरा। ऊपर सरकार दूसरे की है तो वो उनका प्रेशर रहता है। अगर सरकार बहन जी की होती, वो उनके सांसद होते तो 4 गुना काम होता। तो ऊपर तो बहन जी की सरकार आने से रही, अभी तो नहीं आ पाएगी। सिंगल पॉइंट विधायक पर रह गई थी अब की बात। वो दौर होता है, सबका दौर आता है, अच्छा बुरे का। ऐसा नहीं है कि मोदी जी रहेंगे, बदलेगा दौर, दौर चलता है, पंजा रुकता नहीं। तो क्या लग रहा है अब की बार सांसद कौन बनेगा? यहाँ 3 नाम आते हैं, इमरान मसूद निष्कासन हो गया, उसके बाद राघव लखनपाल भाजपा से हैं, पिछली बार हार गए थे, और यहाँ जो फजलुर रहमान है उन्होंने तो कह दिया कि भाई यहाँ से तो भाई ये तैयारी करके आएंगे। तो क्या लग रहा है जी, यहाँ जो सांसद है हाथी का या फूल का ही जीतेगा, इमरान मसूद का कहीं नंबर आने का नहीं। अच्छा, ये तो तय। उसे हाथी का टिकट दे तो हार जाएगा, बीजेपी का दे तो उससे भी हारेगा, तो ये तो तय है। इमरान मसूद बिल्कुल हारेगा। क्यों जी, ऐसा है क्या? यही मामला है, ऐसा ही अरे है। वो तो कहते हैं कयादत की बात करते हैं, वो सबकी, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। मैंने जब आपकी पार्टी में थे, बसपा में थे, कह रहे दलितों और पिछड़ों को साथ लेके चल रहे थे। बीजेपी सबको साथ ही लेके चल रही, बीजेपी क्यों कह रही, वो भी सबको साथ लेके चल रही। देख लो कितने साथ लेके चल रही है। अरे इमरान मसूद तो ये कह रहे नहीं कि भाई मैं तो जिस पार्टी में जाता हूँ तन मन सन से हो जा, वही खत्म हो जा, वही है ना भाई। यहाँ हाथी मर फूल की होना, अच्छा, थोड़ा सा ही लोटपोट होगा, कोई ज्यादा नहीं, 10-20 हजार वोटों का फर्क रहेगा। अच्छा, जो जीतेगा इनमें से जीतेगा, तीसरा कहीं तो कोई मामला नहीं। क्यों जी, आपको क्या लग रहा है कौन बनेगा? इमरान मसूद निष्कासन होगा, चुनाव तो वे भी लड़ेंगे? वो आजाद लड़ेंगे, आजाद की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अगर बसपा के पास दलित और जी क्या नाम मुस्लिम, हाँ बसपा में ही रहता, वो कुछ उम्मीद करी जाती है। तो निकाल देना पार्टी ने आप लोग। ठीक है, निकल के अपने घर बैठ के और को तंग करे। उन्होंने तो 2 ही मुकाबले हमने 24 में तो दिया, 4 चुनाव हो चुके, 5वां भाभी को लड़ा हार गए, छठे चुनाव की तैयारी 2024। कभी हारी मान ले पहले ही, और क्या तैयारी है। अरे छठा चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वाओ कह रहे हैं। लड़वाओ मारे तो क्या, हमने 1000-2000 वोट दे ही दे भाई, तो फालतू का हाथ लाएंगे। क्यों जी, आप कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? मैंने बताया तो आपको, यहाँ पे बसपा की फाइट रहती है, उसका रीजन ये है दलित और मुस्लिम इस सीट पे सांसद में। आपने देखा आज फजलुर रहमान है, दलित मुस्लिम के उससे है। भाई यहाँ अगर मुस्लिम और दलित इकट्ठा हो जा तो फिर कोई सामने है नहीं। ये ईमानदारी से अपना वोटिंग कर लो, इन्हें किसी वोट की जरूरत ही नहीं। पिछली बार तो वोट सेंध मारी थी इमरान मसूद ने वोटों में, क्या हो गया था, फिर भी फजलुर रहमान जीत गया था मारोजा से। अच्छा, सेंध साल तक कुछ नहीं होता, वोट ज्यादा है ना भाई, कई लाख वोट हो रहे हैं दोनों के, कहाँ तक सेंध मारेगा मारोजा, और क्या। ये यहाँ के दलित और मुस्लिम ईमानदारी से पोलिंग कर लें और अपना एक मोम का पुतला बना खड़ा कर दो, सांसद बन जाएगा। दोनों बिरादरी एक जगह आ जाए। चाचा पिछली मर्तबा तो बसपा का और सपा का गठबंधन चल रहा था, अब की बार तो हुआ ही नहीं, हो तो सिंगल है जो बैटिंग के लिए। जी वो हो जाएगी, वोट टाइम है, गठबंधन में आ जाएगी, देखते रहिए। वो तो ठान बैठी, मैं नहीं आती, नया गठबंधन चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। जो पड़ेगी देख लो, टाइम बाकी है कई महीने। अगर ठंडा मौसम होगा, दिमाग हाजिर रहेगा, उसका ऐसी बात नहीं। हमारा बचपन था वो यहीं से नेता बनी, हमारे आंखों के सामने सब कुछ होया। सबसे शुरू में उसकी शुरुआत इस रामपुरी और चबूतरा सामने यहीं से हुई थी। अच्छा, अभी ठंडा मायावती, हाँ मायावती रामपुर से। अच्छा, जाकर अगर आप इसमें कैमरे में इतना था मैं तो पूछ लो, मेरे आमने सामने बात करवाओ, यहाँ से कामयाबी उसे मिली या नहीं मिली। ये रामपुर मनिया रानी है जो मायावती को 4 फेरी मुख्यमंत्री बनाई,
शुरुआत यहीं से हुई उसकी। अभी इतनी बड़ाई मार रहे हैं, यहीं से निकल के गई थी। हाँ ये खड़े निकल सामने ये सब। चलो ये मेरे छोटा जो उम्र का बड़ा होगा बता देगा। मायावती सहज सहज मौसम ठंडा होता चला जाएगा, ठंड बैठेगी, दिमाग हाजिर हो जाएगा, आ जाएगी देख कहाँ चाचा एक सीट रहेगी अब तो। अजी एक बहुत है, अटल बिहारी को मायावती ने एक वोट हरा दिया था, वो बात हमारे सामने की, हम कहीं दूर नहीं थे। तो भाई एक वोट की तो बहुत कीमत तो है। मायावती दलित मुस्लिम जो समीकरण कहती थी वो निकलने के क्या यहाँ से? बिल्कुल बनेगा, वही बनना। हर गठबंधन में मायावती को आना और सरकार यही बना मैंने। अच्छा जी और कुछ नहीं रहेगा? भाई यही रहेगा, देख लियो तो फूल तो धूल में उड़ जाए, तो कुछ नहीं रहेगा। इमरान नहीं कह रहे कि भाई मैं भी तैयारी कर रहा, अपनी मान पर। इमरान जी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आजाद से आपको भी पता इस चीज का सीट नहीं निकल सकती। इमरान मसूद निकाल के हाजी फजलुर रहमान है, राघव है, क्या रहेगा? देखो जी सबसे बढ़िया तो बीजेपी रहेगी। अच्छा जी, हाँ सबसे पहली बीजेपी है, सबसे आगे रहेगी। अच्छा हाँ चाचा कह रहे हाजी फजलुर रहमान है, दलित मुस्लिम समीकरण लग रहा है यहाँ से। इसमें भी कुछ गठन बटन है। अच्छा घटोली होगी क्या आपकी बार? हाँ वैसे बीजेपी सबसे आगे रहेगी। आपका मूड बीजेपी पे है क्या? हाँ अच्छा दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है ना, वो सबसे टॉप है और सबसे नंबर 1 पे वही रहेगा। अच्छा क्योंकि समीकरण तो एक तो दलित और मुस्लिम का, दूसरा जो चेहरा है हमारे एमपी साहब हाजी फजलुर रहमान साहब। अच्छा। बहुत ही सज्जन आदमी है और नेक दिल आदमी है। जरा सा उनके अंदर घमंड की बात नहीं है कि वो एमपी हैं तो आंख उठा के बात करेंगे। बहुत ही सज्जन आदमी है, एमपी साहब जिंदाबाद। एमपी साहब जिंदाबाद। मगर तो पिछली बार तो बसपा सपा समीकरण घुस गया था, अब तो अकेले बैठे हुए सपा तो जाएगी ना डर के। वो अकेले ही काफी हैं, आप देख लेना, नाक में नकेल डाल देंगे 24 में। आप अकेले ही काफी हैं वो इमरान मसूद भी लड़ेंगे चुनाव की बार 2024 का। जी वो तो लड़ते आ रहे हैं, देख भी लिया, आपने भी देख लिया, सबने देख लिया, वो तो लड़ते आ रहे हैं। और एमपी साहब एक ही बार लड़े मेयर का, सबकी दिखा दिया था। अब की बार 24 में फिर दिखा देंगे, 19 में जिस तरह दिखाया था इसी तरह 24 में दिखा देंगे। सबका सुपड़ा साफ, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। एमपी साहब जिंदाबाद।